स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक बहुत ही सुपर कॉलेज जिसका नाम है IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाकी सबका नाम IIT होता है, इसका नाम IISc क्यों है? सबसे बड़ी बात कि टेक्नोलॉजी है। क्या यहाँ पर टेक्नोलॉजी का कोर्स नहीं है? नहीं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का कोर्स है, लेकिन यहाँ उससे बड़ा कोर्स है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बहुत ही कम समझते हैं, दैट इज कॉल्ड बैचलर्स ऑफ साइंस, BSc। ठीक है, और BSc वो भी रिसर्च में। हम आगे जाके कोर्सेज में देखेंगे कि आखिर IISc में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हमारे सामने BSc करवाया जाता है। तो IISc के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले कि IISc हमारे सामने देखिए आप, IISc बैंगलोर एक बहुत ही सुंदर सा कॉलेज है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हरा भरा कॉलेज मिलेगा, बहुत ही शानदार एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, हर आदमी का सपना होता है पढ़ने का, लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा हमें करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज़ हम इसकी इस्टेब्लिश्ड जानते हैं कि आखिर ये इस्टेब्लिश्ड कब का है। तो ये इस्टेब्लिश्ड 1909 का, इस्टेब्लिश्ड 1909 का, अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था। ये जमशेद जी टाटा ने इसको बनवाया था। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, दैट इज़ व्हाट ब्यूटीफुल, 371 एकर्स लैंड, BEAU, यू मिस हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल 371 एकर्स लैंड में बना हुआ है। बहुत ही सुंदर कैंपस है, 100, 110, 112, 13 साल पुराना, हमारे सामने 14 साल, 114 साल, 2013 चल रहा है, 114 साल पुराना कैंपस है। बिल्डिंग देखने से ही हमें समझ में आता है कि ये कॉलेज कैसा है। सपना होता है हम सब पढ़ने का, और ये कहाँ से कैसे हमें इसमें एडमिशन मिलेगा ये हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि IISc में के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे इसमें कोर्सेज ऑफर्ड, कि आखिर हमें कोर्सेज क्या क्या मिलेंगे, एडमिशन्स प्रोसेस, आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या कट ऑफ जाता है अगर आप एग्जाम्स देंगे, लाइफ इन IISc, मतलब IISc में अगर आपका एडमिशन होगा तो आप की लाइफ कैसी होगी, आप क्या करेंगे, कैसे रिसर्च करेंगे, क्या होगा वहाँ पर, क्या गेम्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सब हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे। प्लेसमेंट्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, कि हमें नौकरी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कितने की मिलेगी, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इन कैंपस, कैंपस में क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, ये सब भी हम देखेंगे। स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह क्या है, टाइम पास हमारा फन टाइम कैसे होगा, और इसके बाद फन टाइम क्या, हम आकर अपना टाइम कैसे पास कर सकते हैं। हर आदमी स्पोर्ट्स नहीं खेलता है, तो दूसरी चीज़ें से कैसे उसका टाइम पास होगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहले हम IISc में चर्चा करेंगे NIRF द्वारा जारी की हुई रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो गवर्नमेंट बॉडी है एक, वो रैंक हर साल जारी करता है। और अभी जो लेटेस्ट में इसकी रैंक है ओवरऑल, ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी कॉलेजेस हैं, ओवरऑल जितने भी कॉलेजेस हैं, इसकी रैंक 2 है। और अगर हम रिसर्च की बात करेंगे, रिसर्च, तो रिसर्च में इंडिया में इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई भी तोड़ नहीं है। IISc बैंगलोर, ठीक है कि नहीं है? IISc बैंगलोर मतलब रिसर्च में नंबर 1। ठीक है भाई, तो इसलिए रिसर्च करना है तो IISc में जाइए, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ध्यान रहे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड कोर्सेज ऑफर्ड। क्या कोर्सेज हमें करवाए जाते हैं? अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर सबसे पहले हम बीटेक देखेंगे, जो हम नॉर्मली हर इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा बीटेक देखता है। और याद रखिए, बीटेक यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और दुनिया भर की मैकेनिकल ब्रांचेस, सिविल ब्रांचेस में नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक ब्रांच है जिसका नाम है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जिसकी 52 सीट्स हैं, जो 40 जनरल हैं, 8 फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं और 4 फॉरेन के लिए भी रिजर्व्ड हैं। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट, देयर इज ओनली वन ब्रांच, है ना, टू स्टडी फॉर द बीटेक प्रोग्राम, यस और नो। नेक्स्ट देखते हैं हम BSc तो हमने सोचते हैं बहुत ही नॉर्मल, हर शहर में अवेलेबल रहता है, लेकिन भाई साहब ये IISc का BSc है। ये IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, वाहिद कॉलेज है इस नाम का पूरे इंडिया के अंदर, उसका BSc है, और जो कि रिसर्च में करवाता है। ठीक है, किस किस सब्जेक्ट में करवाता है? फिजिक्स में करवाएगा, केमिस्ट्री में करवाता है, मैथमेटिक्स में करवाएगा, बायोलॉजी में करवाएगा, बायोलॉजी में MSc करवाएगा। लग रहा था हमें यहाँ तो बायो नहीं होगा, यहाँ तो सब टेक की बातें होंगी, टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी भी होती है, लेकिन ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी मतलब इंजीनियरिंग वैसी फील्ड की बात है, लेकिन यहाँ साइंस की बात है तो साइंस में तो बायोलॉजी भी आता है। मटेरियल्स के बारे में भी हमें BSc होता है, अर्थ एंड एनवायरनमेंट में भी BSc करवाता है। तो यहाँ पर हमारे सामने 1 2 3 4 5 and 6, there are 6 subjects
यस और नो, जिसमें हम बीएससी आराम से कर सकते हैं, वो भी रिसर्च से। टोटल सीट्स कितनी हैं? 111 सीट्स हैं अभी इसी साल 2023 में 10% फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। इसके बाद हम और भी ऑफर्स देख लेते हैं, और भी कोर्सेज देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पीजी। पीजी क्या है भाई? पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं एमटेक एंड एम डिजाइन, यस और नो, पहला कोर्स है। दूसरा मास्टर्स इन मैनेजमेंट। तीसरा कोर्स है एमटेक फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, जो गवर्नमेंट के अंदर नौकरियां करते हैं ऑलरेडी, उनको स्पेशल एमटेक करवाया जाता है, जिससे वो आगे हमारी गवर्नमेंट बॉडीज में और हेल्पफुल रहें और फायदा करवाएं। इसके बाद नेक्स्ट है एमएससी। पीजी होता है एमएससी में। इसके बाद एमटेक ऑनलाइन करवाया जाता है, यही एमटेक ऑनलाइन है ना, आपने पहली बार सुना होगा। एमटेक ऑनलाइन होता है फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट अगेन फॉर दोज गवर्नमेंट, क्योंकि वो जाहिर सी बात है नौकरियां कर रहे हैं कहीं, तो उनके लिए ऑनलाइन एमटेक करवाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पीजी रिसर्च। पीजी रिसर्च में क्या है भाई? मतलब पीजी भी करेंगे और रिसर्च भी करेंगे। इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं? एमटेक रिसर्च एंड पीएचडी। मतलब एमटेक आप करिए रिसर्च में और पीएचडी करेंगे, इंटीग्रेटेड पीएचडी करेंगे। पीएचडी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है भाई, और वो भी आईआईएससी से पीएचडी, मतलब आप कहाँ पहुंच जाएंगे, वी कैन नॉट इमेजिन। एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड ERP फॉर पीएचडी एमटेक रिसर्च। तो अगेन पीजी रिसर्च है, मतलब पहले तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद इसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के बाद। इसके बाद कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी बाहर से भी हमारे सामने कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड आईआईएससी बैंगलोर में एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग भाई, हम एलिजिबल हैं भी या नहीं है। तो बीटेक के लिए सबसे पहले आपको आईआईटी जेई मेन एंड एडवांस देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है जेई एडवांस तभी दे सकते हैं हम जब हम जेई मेन निकालेंगे, तो जेई एडवांस देना कंपलसरी। बहुत इसीलिए लिखा है कि खाली मेन से काम नहीं होने वाला, एडवांस भी आपको देना पड़ेगा। बीएससी करने के लिए 12th बोर्ड पीसीएम में होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा 60% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए 12th बोर्ड में। एग्जाम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले KVPY, ठीक है भाई, दिस इज अ वेरी फेमस एग्जामिनेशन। जेई मेन, जिससे हम हर साल जेई मेन देने का सपना रखते हैं। जेई एडवांस, उसके बाद जेई एडवांस देना कंपलसरी है। नीट यूजी है ना, नीट हम तो सोचते हैं पीएमटी के लिए एग्जामिनेशन है, लेकिन नीट यूजी से भी इसके अंदर सिलेक्शन होता है, क्योंकि बायोलॉजी है भाई, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी वाले शायद बीएससी इसी एग्जाम से क्वालिफाई करते हैं। IISER इसी साल से फ्रॉम 2023, अभी इस साल से नया एग्जाम हुआ है IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशनल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट 2023 से इस एग्जाम से भी बीएससी में एडमिशन्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है इन एग्जाम्स में आगे जाना है, तो आपको आईएससी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहां आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एग्जामिनेशंस के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यस और नो? तो नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज व्हाट कट ऑफ। ठीक है कि नहीं? कि अगर भाई हम एग्जाम्स तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा कट ऑफ कितना है? कट ऑफ तो हमने सबसे पहले यहाँ ध्यान से अगर देखा है तो हमारा जो कट ऑफ है, कट ऑफ KVPY में हमारा कट ऑफ 241 से 341 तक दिया जा रहा है। इसी तरह से KVSXE में, दैट इज जनरल के लिए, GN मतलब जनरल के लिए, 241 से 343 ही है हमारे सामने। नेक्स्ट जेई मेन एग्जाम्स कट ऑफ, अगेन कट ऑफ जनरल के लिए 241 353, EWS के लिए 12,001 से 17,555 रैंक तक, EWS में 14,001 से 20,596 रैंक तक। OBC के लिए ये है, ये OBC NCL के लिए, SC ST ST फीमेल के लिए और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। यस और नो? तो ये सारे हैं। इसी तरह से जेई एडवांस में अगर हम देखेंगे तो जेई एडवांस में अगेन 241 से EWS का ये है, EWS फीमेल का ये है, OBC का ये है, OBC NCL F का ये है, SC का शेड्यूल कास्ट का ये हमारे सामने कट ऑफ रहेगा, मार्क्स रैंकिंग रहेगी। ये सब रैंक्स दी गई हैं, ऑल इंडिया रैंक्स दी गई हैं। ये ST की है, ये ST फीमेल के लिए है, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड, इसलिए नीट यूजी के लिए, ये सारी की सारी आप आराम से सब रैंक्स हम देख सकते हैं, जो भी आपका, जो भी जिस कैटेगरी के भी आप बिलोंग करते हैं। ठीक है कि नहीं? चाहे जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो। नेक्स्ट देखते हैं हम प्लेसमेंट्स। जो हमारे अब जब एक
कोर्स हो जाएगा, बीएससी हो जाएगा, बीटेक हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि प्लेसमेंट्स मतलब भाई नौकरी कहाँ लगने वाली है? तो नौकरी लगने वाली है भाई साहब आपकी गूगल के अंदर। कहाँ लगने वाली है? दैट इज गूगल के अंदर। यस और नो? गूगल में लगेगी। अमेजॉन कंपनी अभी लेटेस्ट में आई है, ठीक है, मतलब लेटेस्ट में ही लगने वाली है, मतलब अगले साल भी आएगी, बाद में भी आएगी। फेसबुक, सैमसंग और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जहां पे हमारा सपना होता है काम करने का। अगर हम ध्यान से देखें, हाईएस्ट सीटीसी मतलब सबसे बड़ा जो पैकेज है, ठीक है कि नहीं, कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है, जो कंपनी देती है हमें, ठीक है, 85 लाख। तो अगर इसका फुल फॉर्म ध्यान देंगे तो दैट इज व्हाट? कॉस्ट टू कंपनी को कितना पैकेज आपका पड़ रहा है? तो 85 लाख रुपीज पर एनम, एक साल में 85 लाख रुपीज। मीडियन जो हमारा सामने सीटीसी है वो दैट इज कॉल्ड 28 लाख पर एनम, ठीक है ना। और अगर हम स्टाइपेंड की बात में, आप कोर्स कर रहे हैं और साथ में आपको पैसा भी मिल रहा है, कितनी अच्छी बात है। पूरे इंडिया में इतना स्टाइपेंड कहीं नहीं मिलता। 1.1 लाख पर मंथ, दैट इज द हाईएस्ट स्टाइपेंड ऑफर्ड बाय IISc, ठीक है। एंड एवरेज दैट इज 72 लाख पर मंथ, क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग, सबके लिए अलग अलग रहता है, इसलिए एवरेज निकाला जाए 72। नॉर्मली IITs वगैरह के अंदर लगभग 5.5 लाख के आसपास, 6 लाख के आसपास मिलता है, तो मतलब 45-50 हज़ार महीना स्टाइपेंड मिल जाता है। लेकिन IISc का टक्कर नहीं है कोई भी। यस और नो? नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे सामने फीस। अब भाई एडमिशन लोगे तो फीस तो देनी पड़ेगी ना, तो फीस है हमारे सामने। अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक में ट्यूशन, हॉस्टल और मेस, खाने की ट्यूशन फीस, कॉलेज की फीस मतलब हॉस्टल रहने का, और मेस मतलब खाने पीने का। तो 4 साल की जनरल, OBC और EWS वालों की 10,95,800 रुपए आपको देने हैं, ठीक है कि नहीं है। ये हमारे सामने कॉलेज में जमा करने हैं लगभग 11 लाख रुपए, 4 साल की फीस है, अच्छी तगड़ी फीस है। इसी प्रकार से EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, नाम जरूर दिया हुआ है लेकिन उनकी भी कोई रियायत नहीं है, 11 लाख रुपए ही आपको भरने पड़ेंगे। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें दैट इज फॉर SC ST, तो इनकी फीस 2,95,800 रुपए है 4 साल की, मतलब यू हैव टू पे अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीज फॉर दैट। BSc कोर्स, ठीक है, सपना है, लोन लेके कर लो भाई, बहुत बड़ा कॉलेज अगर सिलेक्शन हो जाता है हमारा तो। ओनली यहाँ पर BSc के लिए हमारे सामने सिर्फ ट्यूशन फीस की इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाई है, ठीक है। आप वेबसाइट से भी इनकी IISc बैंगलोर की चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन इन शॉर्ट आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक शॉर्ट में 5 से 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट की वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन लगभग मिल जाएगी जो आपके काम की है। लगभग 1 लाख रुपए फीस रहेगी जनरल, OBC और EWS की, और लगभग 50 से 60 हज़ार रुपए SC ST की फीस रहेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज हॉस्टल। अब हॉस्टल की बात की जाए तो हॉस्टल लगभग हमारे सामने 3,000 स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, 3,000 से ज़्यादा, मोर देन 300, यस और नो, मोर देन 300 स्टूडेंट्स के लिए। खाना जो मिलेगा आपको वेजिटेरियन भी मिलेगा और नॉन वेजिटेरियन, दोनों टाइप का खाना मिलने वाला है भाई, ठीक है। जो उसको जो पसंद है वो खाए, वेज वाले वेज खाएं, नॉन वेज वाले नॉन वेज खाएं। नेक्स्ट है हमारे सामने व्हाट इज अवेलेबल इन कैंपस। कैंपस में क्या क्या है, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज है, जिससे हमें बाहर जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। तो भाई साहब बैंक मिल जाएगा आपको, पैसे वैसे निकालने का, जमा करने का सारी फैसिलिटी मिलेगी। बुक शॉप्स मिल जाएंगी, बाहर आपको किताबें खरीदने की बहुत रेयरली जरूरत पड़ेगी। टैक्सी सर्विसेज मिलेंगी, टैक्सी सर्विसेज तो ओला, उबर भी देते हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ बाय इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। फूड कोर्ट्स मिलेंगे, जैसे मॉल वगैरह में रहते हैं, अलग से फूड वगैरह के लिए दुकानें वगैरह रहती हैं, ठीक है कि नहीं है। तो वो सब आपको वहां पर खाने पीने का भी सिस्टम मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दैट इज स्पोर्ट्स। आखिर जो बच्चों को खेल में रुचि है, क्योंकि जाहिर सी दिन भर पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ टाइम पास करने के लिए स्पोर्ट्स भी चाहिए। तो आपको स्विमिंग पूल, अगर तैरना आता है, तैरने का शौक है, तो आप स्विमिंग पूल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, बिलियर्ड्स है, ठीक है ना, कुंग-फू है, मेरा फेवरेट है बिलियर्ड्स, चेस आई डोंट लाइक, कराटे भी आपके सामने मिल जाएंगे जो कुश्ती उश्ती करना चाहते हैं, कुंग-फू, कराटे, कैरम, जिनको सुकून से बैठ के गोटी खेलनी है कैरम खेल सकते हैं, क्रिकेट अपना इंडिया का सबसे मोस्ट फेवरेट गेम, एंड दैट इज बास्केटबॉल मिलेगा, टेनिस मिल जाएगा, वॉलीबॉल मिल जाएगा, बहुत सारे गेम्स आपको 1 by 1 मिल जाएंगे, ठीक है। इससे आप अपना टाइम पास भी कर सकते हैं और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं, फिटनेस का भी ख्याल रख सकते हैं। इसी प्रकार से IISc हाउ टू स्पेंड फन टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आकर हम अपना टाइम पास कैसे करेंगे। मान लीजिए हम बोर हो गए, संडे का दिन है, कैसे टाइम पास किया जाएगा। तो याद रखिए उन लोगों के लिए
जैसे कुछ लोगों को फोटोग्राफी वगैरह का शौक है तो फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, उनका कंपटीशन होगा किसने सबसे अच्छा फोटो खींचा और क्या खींचा, उन सब के लिए एस्ट्रोनॉमी क्लब अवेलेबल रहेगा वहाँ पर। जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकता है। अरे भाई, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट की बात हम कर रहे हैं, वुमेन्स फोरम, वहाँ पर कुछ वुमेन्स फोरम मतलब वुमेन्स रहेंगी, अपना जो भी करें, ठीक है ना, वुमेन्स से ही पूछना पड़ेगा भाई वो वहाँ क्या कर सकती है। स्टूडेंट काउंसिल, कुछ स्टूडेंट काउंसिल रहेंगी जो आपस में चर्चा करेंगे कि हम क्या वेलफेयर और क्या आगे जाके आगे चर्चा कर सकते हैं और भविष्य के लिए बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने IISc बैंगलोर के टक्कर के कॉलेज। मतलब कौन से कॉलेज जो टक्कर के हैं इसके, नंबर 1 तो यही है लगभग, रिसर्च में तो नंबर 1 है, और नंबर 2 है तो जाहिर से IITs, वो भी कौन से वाले, पुराने वाले। यस और नो, पुराने वाले मतलब कौन से, जैसे हमारे सामने IIT बॉम्बे है, IIT खड़गपुर है, IIT कानपुर है, IIT मद्रास है, IIT दिल्ली है, ठीक है कि नहीं है, IIT रुड़की है। ये जो कॉलेजेस हैं ये इस कॉलेज को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नंबर 1 है। और IISER, यस और नो, तो ये सारे हमारे सामने कॉलेजेस हैं। मैंने लगभग आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, जिससे दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन जाए। गुड बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक, जिससे कि आप मेहनत करें और आपका ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो। Goodbye.